सैलरी और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मान के चलिए सपोज काम हुआ है 15,000 का। 15,000 में सैलरी दिए हैं 10,000 और 5,000 रुपया भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस साल का खर्चा मेरा टोटल 15,000 है, लेकिन इसमें क्या है कि 10,000 पेड है तो एक्सपेंस में बुक हो गया है और 5,000 रुपया अभी देना है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है, दिया नहीं है, पेबल है ये अमाउंट, तो ये अलग से लिखा जाता है, लेकिन दोनों इसी साल का खर्चा है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे इस एक्सपेंस को भगाएंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम होके आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी अलग से लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जो भी इसका अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। इनर कॉलम और आउटर कॉलम, इसमें अमाउंट लिखते समय आप सावधानी बरतेंगे। अब आपका ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं टू इंश्योरेंस तो इसमें लेस कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा एडवांस होता है। जैसे हम लोग प्रीमियम भरते पर महीना का 1,000, सपोज किसी मंथ हम लोग 13,000 रुपये दे दिए, तो हर 1,000 रुपये के हिसाब से एक साल का 12,000 रुपया होता है, लेकिन आप 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए, तो जो आप इस साल यूज नहीं किए हैं वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसलिए उसको इस साल से हटाना पड़ता। बट अमाउंट तो पेड किया हमने, तो हम लोग इसीलिए टू इंश्योरेंस में हम लोग लिखते 13,000, लेकिन उसमें लेस कर देते 1,000, और यहाँ पे इस साल का पीएल का खर्चा सिर्फ 12,000 होगा। तो यहाँ पे जब भी लेस होता है तो नेट प्रॉफिट लेस होकर यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में। तो इसीलिए हम लोग जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे भी अलग से दिखाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो भी अमाउंट है इसका यहाँ पे, क्यों अब दोनों साइड बैलेंस शीट बराबर हो गया, क्योंकि ऐसे भी हम लोग समझेंगे कि ये मेरा एसेट है, तो एसेट साइड में भी इसको लिख दिए, ये भी आपका क्लियर हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। अब यहाँ पे आता है रिजर्व ऑफ 5% ऑन सनरी डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि बैड डेट्स का मतलब आप लोगों को पिछला बार बता दिए थे, और डाउटफुल डेट्स मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि ये 5% है तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो डाउटफुल डेट्स होता है ये हमेशा डेटर के पैसे से एडजस्ट होता है। डेटर का पैसे से कैसे एडजस्ट होता है कि जैसे हम लोग सेल कर दिए 50,000 का, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 50,000 तो हमारा आएगा, यदि क्रेडिट में सेल है तो मेरा डेटर 50,000 में दिखेगा। तो हम लोग इसमें प्रॉफिट मार्जिन जानते हैं कि यदि हम लोग 40,000 का माल बेचे तो हमको 10,000 प्रॉफिट होगा। तो इसका दो हिस्सा होता है, 40,000 प्लस 10,000। तभी कोई भी सेल तभी खड़ा होता है जब उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। सेल तभी बनता है जब उसमें लागत और प्लस प्रॉफिट खड़ा